दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दुआबा न्यूज़। मैं हूं दीपक दुबे और हाजिर हूं आज के बस्ती जिले की 5 प्रमुख खबरों के साथ, या यूं कहें कि वो 5 खबरें जो दुआबा न्यूज़ के रेंज में आई, उन पे बात करेंगे। सबसे पहले खबर की बात करेंगे कि आज लाल गंजी 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकी। जी हाँ, बस्ती जिले की कुदरहा बाजार, आज मंगलवार है। मंगलवार और शुक्रवार के दिन वहां 2 दिन सब्जी की बाजार लगती है और आज की बाजार में लाल गंजी 200 रुपये किलो बिकी, 50 रुपये पाव। कारण, आने वाली 7 जनवरी को सकट चतुर्दशी का त्यौहार है और इस त्यौहार में गंजी और तिलकुट का प्रसाद बढ़ता है और इस त्यौहार के अंतर्गत जो माताएं इस व्रत को रहती हैं वो गंजी का पूजन करती हैं। गंजी को चढ़ावा के रूप में चढ़ाया जाता है और उसी का प्रसाद खाया जाता है। तो लाल गंजी 200 रुपये किलो पहुंच गई। अब आप अनुमान लगाइए, अभी 7 जनवरी में काफ़ी अंतर है और अभी ये दाम बढ़ता ही जाएगा। अब सोचने वाली बात ये है कि 200 रुपये किलो गंजी बिक रही है, ये किस वजह से ऐसा है? क्या इतनी आवक नहीं है या कुछ ऐसे लोग बीच में हैं जो मौके का फायदा उठाना जानते हैं? जी हाँ, आसान लग रहा होगा सुनने में कि 200 रुपये किलो, लेकिन तमाम परिवार ऐसे हैं जिनके लिए 200 रुपये की कीमत एक बड़ी कीमत है, जो वो गंजी के लिए खर्च करेंगे और उनकी मजबूरी है। चूंकि ये त्यौहार है, बताऊं कि ये त्यौहार पुत्रवती माताएं अपने पुत्रों के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए रखती हैं। अब मजबूरी है, चाहे जैसे इसको लेना होगा। सवाल यही है कि क्या ये बीच के जो बिचौलिए हैं, ये उनका कांड है कि 200 रुपये गंजी अभी और आगे बढ़ेगी या मार्केट में इसकी आवक कम है? और ये वो क्षेत्र है जहां पर कभी गंजी उत्पादन में अपना विशेष स्थान हुआ करता था। आज इसी मार्केट में 200 रुपये किलो गंजी बिकी। लाल गंजी क्या रुपए किलो है? लाल गंजी क्या रुपए किलो है? लाल गंजी 50 रुपया पाव। 50 रुपया पाव मतलब किलो 200 रुपये का। हाँ। और ये सफ़ेद वाली? सफेद वाली 30 रुपया किलो। 30 रुपया किलो। ठीक। अच्छा, काहे लाल वाली इतनी महंगी है? अब लाल वाली सुबह वाली काम में आवत तो वहाँ महंगा मिलता है, महंगा बेच जाता। बेसिक शिक्षा के बच्चे अभी भी स्कूलों में बिना स्वेटर के दिख रहे हैं। इस समय तापमान इतना नीचे गया है कि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसे में हमने जब प्राइमरी विद्यालयों को देखा तो वहाँ पर अभी भी लगभग 30% बच्चे बिना स्वेटर के हैं, या स्वेटर है भी तो वो बाजार का है, वो विद्यालय का स्वेटर नहीं है जो लाल रंग का स्वेटर विद्यालयों में चलाया जा रहा है। अब हमने इस बारे में बात की एसडीआई महोदय से, तो उन्होंने अपनी बात रखी और बात जो रखी वो ये कि अब स्वेटर, जूते और ड्रेस का पैसा सीधे अभिभावकों के खाते में जा रहा है। अब अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों को खरीद कर दें। अब सरकार ने तो ये व्यवस्था बनाई कि काफ़ी इल्ज़ाम लग रहे थे कि ड्रेस, जूते और स्वेटर के नाम पर काफ़ी घोटाला हो रहा है, घपला हो रहा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। सरकार ने अच्छे के लिए कि अभिभावक से ज़्यादा अपने बच्चों की चिंता करने वाला कौन हो सकता है, तो उसके खाते में पैसा डाल रही है। जैसा जो बताया गया हमें कि 75% के लगभग भुगतान जा चुका है, 25% है जो क्रमशः जा रहा है। लेकिन अब जो बात छन के आ रही है वो ये कि गरीब अभिभावक, अब कैसा होगा अभिभावक जो बेसिक स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है? अब खेती का सीजन है, गेहूं की सिंचाई करनी है, खाद डालनी है, मौके पर जो पैसा उसको दिख रहा है उसका उसने उपयोग कर दिया। अब बच्चों का स्वेटर तो अटक गया। आखिर अभिभावक अपने बच्चों की खूब चिंता करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन जो उसके सामने खेती के काम आते हैं या जो आवश्यक जो जिम्मेदारियां आती हैं वो भी उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। सरकार तो ये करके भी इस समस्या से निजात पाती हुई। सर, सर्दियां शुरू हो गई हैं और अभी तक परिषदीय विद्यालयों में 100% स्वेटर में बच्चे नहीं दिख रहे हैं, क्या कारण है?
जो बच्चों का अभिभावक है उनके खाते में पैसा भेज दिया गया है। बहुत से विद्यालयों में क्रय हो गया, कहीं कहीं लोग क्रय कर रहे हैं। जी, मतलब आपकी सीधी लाइबिलिटी नहीं बनती क्योंकि अब खातों में पैसा हाँ, है। खाते में चला गया है। अध्यापक वहाँ के उनके गार्जियन मोटिवेट कर रहे हैं जी। कि जल्द से जल्द कर हो जाएगा, एक सप्ताह में पूरा हो जाएगा। ठीक। बस्ती जिले की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और योगी सरकार इनका एक्शन तेज हुआ कि गौशालाओं में पशुओं को तेजी से लाया जाए ताकि अभी जो नई नई फसल किसानों की गेहूं की निकल रही है उसको सांड या छुट्टा पशु चट न कर जाए। लेकिन बस्ती जिले की नगर पंचायत गायघाट में ये समस्या हल होने का नाम नहीं ले रही, जबकि नगर पंचायत में नगर पंचायत द्वारा संचालित हो रही एक गौशाला भी है जहां सिर्फ कोरम पूर्ति होती है, यानी आपको वहां 5 से 7 पशु मिल जाएंगे और वो भी जब आप अगले हफ्ते जाएंगे तो बदले हुए नजर आएंगे। वो पशु जाते कहाँ हैं और नए पशु फिर आके कैसे कोरम पूरा करते हैं, ये एक खेल है। लेकिन नगर पंचायत में जो तमाम गांवों को जोड़कर नगर पंचायत बनाई गई है वहाँ का नज़ारा ये है कि किसान दिन में भी छुट्टा पशु हाँक रहा है और रात में 2-2 बजे तक टार्च ले के छुट्टा पशु हाँक रहा है। स्थिति ठंडी की ये है कि 9 बजे के बाद मुंह निकालना दूभर है, लेकिन व्यवस्था देखिए कहाँ फेल हो रही है गौशाला की। सवाल अमरनाथ चौधरी। अमरनाथ भैया, सांड हाँक रहे हैं छुट्टा पशु। हाँ, बहुत आ गए, रात दिन सब हाँकते हैं हम लोग। रात आदमी 2 बजे तक आते हैं, यहाँ पे हाँकते हैं। हाँ, यहाँ गौशाला भी है गायघाट में। गाय घाट में है लेकिन नहीं ले जाते घर, नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तो मतलब दिन में भी हाँको और दिन में भी रात में भी हाँकते हैं। हाँ, अगर नहीं हाँकेंगे तो सब पसंद करके खत्म कर दे रहे हैं। खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। हमारे तो राकेश ना। राकेश, सांड हाँक रहे हैं हाँ। छुट्टा पशु हाँ। है। यहाँ पे ये गाय घाट है, हाँ, गाय घाट। यहाँ गौशाला भी है, तो क्या वहाँ पे पशु नहीं पकड़ के ले जाए जाते? अब कहाँ ले जाए जाते हैं? ले जाए जाते हैं तो कौन जरूरी है हमारे सबके खदेरे की? हाँ, तो ये दिन रात सांड हाँकना। ये हो बताए बता है। हाँ, दिन रात ये खदेड़ जाता है। नहीं हाँकेंगे तो खेती। हाँ, खेती चल रही है। चलिए। विकास खंड में विकास खंड मुख्यालय के सभागार में आज शोधार्थी और प्रधान लोगों की मीटिंग हुई। शोधार्थी गांव में विकास किस तरीके से हो और क्या कमियां आ रही हैं, क्या मानक अपनाए जाने चाहिए, इस चीज पे शोध करने आए हुए हैं संदीप कुमार, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री जी के को रिपोर्टिंग करने का काम और उसमें माध्यम जिलाधिकारी महोदया भी हैं। ऐसे संदीप कुमार आज कुदरहा के ब्लॉक के प्रधानों से रूबरू हुए। चीज़ें कई थी कि जो निर्माण होते हैं उनकी देखरेख, उनकी पेंटिंग, CIS के बोर्ड और भला भला कई बिंदु थे। लेकिन जब प्रधानों ने अपनी समस्या कहनी शुरू की तो उनकी बोलती ही बंद हो गई। प्रधानों की भी अपनी समस्या है कि निर्माण कार्य के लिए उनके पास पूंजी कैसे आए। पूंजी आ भी गई किसी तरीके से, जिसके पास पूंजी है वो व्यवस्था करके लगाता है, और तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास पूंजी की व्यवस्था नहीं है, वो कहाँ से लगाएंगे। ऐसी कंडीशन में वो काम कैसे कराएं। काम कराते भी हैं तो जो सरकारी एस्टीमेट का बजट है उसको जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। बजट आप जानिए, सरकार 4600 रुपये प्रति क्विंटल केसरिया का दाम देती है, जबकि मार्केट में 8000 से 9000 रुपये के करीब है। अव्वल ईटा कहती है सरकार लगाइए, जिसका वो 6000 रुपये भुगतान करती है, जबकि मार्केट में 7 से 7500 रुपये की दर से अव्वल ईटा बिक रहा है। सीमेंट की बात करें, सरकार 315 रुपये का भुगतान करती है, क्षमा चाहेंगे 315 से 360, और 360 के बाद वो मार्केट में सीमेंट की कीमत 415 रुपये है। मजदूरी की बात करें तो 215 रुपये एक लेबर का भुगतान होता है, जबकि आज की तारीख में 300 रुपये से कम का कोई अकुशल लेबर नहीं है। राजगीर मिस्त्री की बात करें तो सरकार 415 रुपये देती है, जबकि आज 600 रुपये कम से कम में कोई राजमिस्त्री मिलने वाला नहीं। लेकिन ये प्रधानों की पीड़ा कौन सुनने वाला है। प्रधान आपके मानक पर काम कर जाए, अब जो उसका घाटा हुआ है उसकी पूर्ति के लिए करेगा क्या।
सवाल खड़ा। कुदरहा विकास खंड अंतर्गत BRC कच्छ में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की एक मीटिंग हुई। यह मीटिंग लेने पहुंचे CDPO देवेंद्र मिश्रा। इस मीटिंग का जो लक्ष्य था या उद्देश्य था वो ये था कि पोषण ऐप पर आंगनबाड़ी की जो सखियां हैं वो सही ढंग से काम करें, यानी 100% जो काम हो वो पोषण ऐप पे हो। पोषण ऐप जिसके माध्यम से खाद्यान्न का मैनेजमेंट या सारी व्यवस्था उस ऐप में बनाई गई है, और सरकार का यही उद्देश्य है कि इस माध्यम से जब काम होगा तो अपने भ्रष्टाचार और घोटाले के लिए मशहूर बाल पुष्टाहार पोषाहार विभाग, इसका कुछ कारनामा सामने आएगा। लगभग 130 कार्यकर्तियां कार्यरत हैं कुदरहा ब्लॉक में, जिसमें से लगभग सैकड़ों की संख्या है जो ऐप पे काम करना शुरू हो गई हैं, और एक संख्या है जो अभी ऐप पे काम नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। फिलहाल सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है इसके लिए कि जो 100% पोषण ऐप को फॉलो कर जाएगा जो सखी, उसको 1500 रुपये का PIL मिलेगा। अब ये PIL की लालच भी है। फिलहाल प्रयास यही था कि पोषण ऐप सही से काम